दुनिया भर में करोड़ों लोग ईश्वर की परम सत्ता को स्वीकार करते हैं और इस परम सत्ता को स्वीकार करने के साथ ही साथ करोड़ों लोग ईश्वर से मन्नतें मांगते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं और साथ ही साथ प्रार्थनाएं भी करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इन करोड़ों और लाखों लोगों की भीड़ में मात्र कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आज का जो यह वीडियो होने वाला है, यह वीडियो मुख्य रूप से तैयार किया गया है अध्यात्म, धर्म और आस्तिक दर्शन को ध्यान में रख करके। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में 5 तरीकों को बताया गया है, जिन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो भगवान से आप अपनी इच्छाएं मनवा सकते हैं, आप अपनी मन्नतें मनवा सकते हैं। तो ये तरीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक तरीकों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है भगवान से अपनी इच्छाएं या मन्नतें मंगवाने के 5 तरीके। मैंने बताया था कि धर्म, अध्यात्म और आस्तिक दर्शन को ध्यान में रख करके यह रिसर्च पेपर तैयार किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। पहला तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका है सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास का होना। दोस्तों गीता, रामचरितमानस और भक्ति परंपरा में श्रद्धा को सबसे बड़ा आधार माना गया है। तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। जब मन में संदेह कम और अधिक विश्वास होता है तब व्यक्ति का मन स्थिर होता है और प्रार्थना में गहराई आती है। जैसे कि अभ्यास आप लोग कर सकते हैं कि प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें और प्रार्थना के समय मन को शांत रखें। आध्यात्मिक संदेश भी दिया जाता है कि जैसी श्रद्धा वैसी फल, यानी व्यक्ति की आस्था उसकी जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। अब आइए दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। दूसरा तरीका है निष्काम कर्म और धर्माचरण। कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता के अनुसार केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि धर्म के अनुरूप कर्म भी आवश्यक है। यानी धर्म के अनुरूप आप कर्म नहीं कीजिएगा तो आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक संदेश में बताया भी गया है कि कर्म करो, फल की चिंता में न डूबो, यानी फल की चिंता ना करो। अब आइए तीसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। तीसरा तरीका है नियमित प्रार्थना, जप और ध्यान। कहने का मतलब यह है कि अनेक धार्मिक परंपराएं मानती है कि जप करना, ध्यान करना और प्रार्थना करना मन को शुद्ध करते हैं और व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाते हैं। यह केवल इच्छा मांगने का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं को भीतर से बदलने की प्रक्रिया भी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए अब चौथे तरीके के बारे में जान लेते हैं। चौथा तरीका है दान करना, सेवा करना। यानी कोई गरीब है, निसहाय है, उसकी आप सेवा करते हैं, करुणा रखते हैं, यानी अपने अंदर दया रखते हैं। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। भगवान के आप काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं ये चीज़ें अगर आप लोग अपने अंदर रखते हैं तो। सनातन धर्म सहित कई आस्तिक परंपराओं में सेवा को ईश्वर तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि जब हम दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाते हैं तो ईश्वरीय कृपा का अनुभव अधिक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए पांचवें और अंतिम तरीके के बारे में जान लेते हैं। वह है समर्पण और धैर्य का रखना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आस्तिक दर्शन यह भी सिखाता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती है, इसलिए धैर्य और समर्पण को भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसलिए कुछ वेट करें और निरंतर और सच्चे मन से प्रार्थनाएं करते रहें। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मन्नतें और आपकी इच्छाएं भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।